हेलो स्टूडेंट, आज मैं आपके लिए काफ़ी समय बाद करंट जीके का वीडियो लेकर आया हूँ, जिसमें 13 मार्च से 16 मार्च तक का करंट जीएस है और काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं। आप कॉपी पेन लेकर बैठें और साथ साथ जो भी मैं एक्स्ट्रा फैक्ट बोलता जाता हूँ उनको भी नोट कर लीजिए, और इसका तो आप स्क्रीनशॉट अंत में ले ही लेंगे। तो हम देखते हैं विश्व किडनी दिवस। तो आप ये याद ना करें कि 11 मार्च को ही मनाया जाता। इस बार 2021 में विश्व किडनी दिवस 11 मार्च को मनाया गया, लेकिन आप ये ध्यान रखना, या क्वेश्चन ऐसे बनेगा कि मार्च 2021 में किडनी दिवस कब मनाया गया, तो 11 मार्च। लेकिन वैसे हर साल हर वर्ष ये कब मनाया जाता है? मार्च महीने का सेकेंड थर्सडे, मार्च महीने के द्वितीय गुरुवार को ये मनाया जाता है। आप इसको याद रखेंगे। किडनी आप जानते हैं, जिसको वृक्क, किडनी या यकृत बोलते हैं, ठीक है। तो किडनी का कार्य क्या होता है? रक्त परिशुद्धिकरण का कार्य होता है, प्यूरिफायर करता है रक्त को। और किडनी की क्षमता नेफ्रॉन में मापी जाती है, नेफ्रॉन। और किडनी का अध्ययन नेफ्रोलॉजी में करते हैं। तो इतनी बात आप नोट कर लीजिए, साइंस की दृष्टि से इम्पोर्टेंट फैक्ट है। अगली बात आती है नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो NCRB का 36वां स्थापना दिवस, कौन सा? 36वां स्थापना दिवस 11 मार्च को मनाया गया है। इसकी स्थापना 1986 को हुई थी। हेडक्वार्टर इसका न्यू दिल्ली में। क्लियर बेटाओ? ये दूसरा क्वेश्चन भी क्लियर। 11 मार्च को विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस, ये विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस है, विश्व उपभोक्ता दिवस नहीं है। विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस 15 मार्च को मनाया जाता है। तो आप एक क्वेश्चन का आंसर कमेंट करेंगे कि विश्व उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है, वर्ल्ड कंज्यूमर डे कब मनाया जाता है? ये क्वेश्चन है। विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस 15 मार्च को मनाते हैं, ठीक। राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस, राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस, राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस 16 मार्च को मनाया जाता है। 16 मार्च को मनाया जाता है, इसको भी आप याद रखेंगे, 16 मार्च। और मार्च महीने में हमने 2-3 दिवस और मनाए, आप उनको भी रिवाइज कर लीजिए। जैसे कि 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, 3 मार्च को विश्व वन्य जीव दिवस, 4 मार्च को राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस। बहुत सारे दिवस हमने पढ़ चुके हैं, आप एक साथ उनको नोट कर लीजिए। अगला पॉइंट लगा है लू ओटेस। लू ओटेस आप याद रखना, ये एक डच इंजीनियर हैं जिनका भी हाल में ही निधन हुआ है। ये क्यों चर्चा में रहे थे? निधन होने के कारण तो चर्चा में रहे, लेकिन इन्होंने कार्य किया है। ऑडियो कैसेट आता था पहले ऑडियो कैसेट, तो ऑडियो कैसेट के आविष्कारक। तो ये क्वेश्चन आपके लिए बन सकता है कि ऑडियो कैसेट के आविष्कारक कौन हैं? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो ऑडियो कैसेट के आविष्कारक कौन है? लू ओटेस। और किस देश के हैं? डच देश के हैं। आप लोगों को मालूम होगा डच यूरोपीय देश है। डच भारत आए थे, PDEF करके मैंने आपको बताया था। पुर्तगाली, डच, इंग्लैंड, फ्रांस और इसके बाद में स्वीडिश आए थे। तो डच के बारे में मैंने आपको बताया था। तो डच इंजीनियर हैं और लुई ओटेस नाम है, ऑडियो कैसेट के आविष्कारक हैं। महिला इंटरनेशनल क्रिकेट में 10,000 रन, महिला इंटरनेशनल क्रिकेट में 10,000 रन बनाने वाली विश्व की सेकंड और भारत की प्रथम क्रिकेटर कौन बनी है? मिथाली राज। जबकि विश्व में प्रथम कौन बनी थी? चार्लोट एडवर्ड, जो कि ब्रिटेन की हैं। विश्व की प्रथम कौन है? चार्लोट एडवर्ड। और भारत की कौन है? मिथाली राज। क्लियर? भूमि रिकॉर्ड डिजिटलीकरण करने में मध्य प्रदेश नंबर 1 है। डिजिटलीकरण आप जानते हैं कि हर चीज़ को रिकॉर्ड के माध्यम से रखने वाला प्रथम राज्य कौन है? मध्य प्रदेश। और अभी हाल में ही चर्चा में रहा सिंगौरगढ़ का किला, जिसके पुनरुद्धार के लिए राशि निर्धारित की गई है। सिंगौरगढ़ का किला ये कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश के किस जिले में? ये पूछा जा सकता है MPGS में।
तो ये दमोह डिस्ट्रिक्ट में अब ये चर्चा में रहा था, सिंगौरगढ़ का किला दमोह जिले में है। और एक खंडवा जिला भी चर्चा में रहा, जहाँ पर नर्मदा नदी पर ओंकारेश्वर में तैरता क्या बनाया जाएगा, तैरता सोलर पैनल बनाया जाएगा। विश्व का सबसे बड़ा तैरता सोलर पैनल, और विश्व का सबसे प्रथम भी कह सकते हैं, खंडवा में नर्मदा नदी पर ओंकारेश्वर के निकट। क्लियर है। वानगी बुकलेट जारी की है, बुलेटिन नहीं, वानगी बुकलेट अभी हाल में ही जारी की है मध्य प्रदेश सरकार ने। और ये किस पर आधारित है, जनजातियों की विरासत पर आधारित है। किस पर आधारित है, जनजातियों की जो प्राचीन संस्कृति और विरासत है उस पर आधारित है। इतनी एमपी में आप ध्यान रखना। और उमरिया ज़िले में बुजुर्गों के लिए कौन सी योजना शुरुआत की गई थी, उसको आप कमेंट कीजिए। उमरिया ज़िले में बुजुर्गों के लिए एक योजना शुरुआत की गई थी, उसका आप आंसर कमेंट कीजिएगा। और झाबुआ ज़िले में प्रेग्नेंट लेडियों के लिए जो वाहन सेवा शुरुआत की गई थी, उसका नाम भी आप कमेंट कीजिए। और महिला जो मास्क बनाकर बेच रही थी कोरोना के समय, उसका क्या नाम है। और एक त्रिकूट नाम का एक चूर्ण दिया गया था, उसका नाम क्या है, उस योजना का क्या नाम है। इंतजार आपका अभियान भी मध्य प्रदेश सरकार ने प्रारंभ किया था। करमवीर पुरस्कार भी मध्य प्रदेश सरकार ने प्रारंभ किया था। तो मध्य प्रदेश से रिलेटेड जो भी योजनाएं आप एक स्थान पर लिख लीजिए। एक राज्य एक जिला एक विरासत योजना भी मध्य प्रदेश ने शुरुआत की थी। बहुत सारे क्वेश्चन है मध्य प्रदेश करेंट पर, तो उनको एक स्थान पर आप नोट कर लीजिएगा। अगला है फुकाकू, सबसे शक्तिशाली कंप्यूटर अभी लॉन्च किया है। किस देश ने किया है, फुकाकू नाम से ही स्पष्ट है कि जापान ने किया होगा। जापान को भूकंपों का देश, उगते सूर्य की धरती कहते हैं। जापान की राजधानी टोक्यो है। जापान की मुद्रा येन है, याद रखेंगे। और जापान की संसद का नाम डाइट है, जापान की संसद है। तो ऐसे किसी देश के बारे में पढ़ें तो आप इतनी बातें कम से कम याद रखा करो। अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट है विश्व का प्रथम कौशल केंद्र भुवनेश्वर उड़ीसा में स्थापित किया जाएगा। कहाँ पर, भुवनेश्वर उड़ीसा में स्थापित किया जाएगा। ठीक है, भुवनेश्वर उड़ीसा में तोसाली शिल्पग्राम मेला भी उड़ीसा में लगता है। प्रथम फायर पार्क भी उड़ीसा में स्थापित किया गया। और सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम उड़ीसा के राउरकेला में स्थापित किया जाएगा। राउरकेला में इस्पात संयंत्र भी है। आप इसको कमेंट करेंगे कि राउरकेला इस्पात संयंत्र किस देश के सहयोग से लगा था उड़ीसा में, और किस वर्ष लगा और किस देश के सहयोग से लगा। जैसे कि राउरकेला किस देश के सहयोग से लगा, उसी तरह से भेल किस देश के सहयोग से लगा, इसको भी आप कमेंट कीजिएगा। 2-3 और इस्पात संयंत्र लगे, अगर आपको याद हो तो उनको भी कमेंट कीजिए, जिससे एक स्थान पर आपको सारी बातें याद हो जाएं। मैं आपको क्वेश्चन आंसर इसलिए बोलता हूँ बेटा कि आपका साथ साथ में जीएस तैयार होता जाए। कमेंट में आप आंसर भेजते हैं और आप उनको नोट्स बना लेते हैं, तो एक साथ कई बातें क्लियर होती हैं, तो ये याद हो जाएगा उड़ीसा के बारे में। बैटल ऑफ ऑनर अभी किसे दिया गया है, किरण बेदी को दिया गया बैटल ऑफ ऑनर। अगली इंपॉर्टेंट बात है IOC इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी का पुनः अध्यक्ष पुनः किसे नियुक्त किया गया, थॉमस बाक जो कि जर्मनी के हैं। और थॉमस बाक को अभी कुछ समय पहले आप चर्चा में थे, आप लोगों ने सुना होगा थॉमस बाक के बारे में। जर्मनी की इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के अध्यक्ष दोबारा बने हैं। और थॉमस बाक को सियोल शांति पुरस्कार भी दिया जा चुका है, और भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी को सियोल शांति पुरस्कार मिल चुका है। तो थॉमस बाक को आप याद रखेंगे। और हेडक्वार्टर कहाँ पर है, लुसाने, स्विट्जरलैंड के लुसाने में है। T20 में 3000 रन बनाने वाले प्रथम बल्लेबाज, भारतीय बल्लेबाज विराट कोहली बने हैं। T20 में 3000 रन बनाने वाले प्रथम बल्लेबाज विराट कोहली बने हैं। और इधर मिथाली राज का नाम सुना था, भारत की पहली महिला बनी है और विश्व की सेकंड है। किसमें, 10,000 रन बनाने वाली टोटल।
अफ्रीकन नेतृत्व पुरस्कार, अफ्रीकन नेतृत्व पुरस्कार 2020-21 किसे दिया गया है? तो ये दिया गया है नाइजर के राष्ट्रपति को दिया गया, नाइजर के राष्ट्रपति। तो नाइजर के राष्ट्रपति कौन है, उनका नाम आप कमेंट कर सकते हैं। नाइजर की राजधानी नियामी है। और आप ये भी कमेंट करेंगे, वैसे तो ये तो स्पष्ट ही है कि नाइजर किस महाद्वीप का देश होगा, नाइजर की राजधानी नियामी है। और यहाँ के प्रेसिडेंट कौन है जिनको अफ्रीकन नेतृत्व पुरस्कार दिया गया है? ग्लेनमार्क, एक पाउडर भी आता है ग्लेनमार्क कंपनी का, ग्लेनमार्क कंपनी का एक पाउडर भी आता है। तो ग्लेनमार्क कंपनी ने अपना ब्रांड एम्बेसडर रोहित शर्मा को नियुक्त किया है, जो कि क्रिकेटर हैं। रोहित शर्मा, विराट कोहली, मिताली राज, आपको मालूम होगा एक झूलन गोस्वामी हैं जिनको नादिया एक्सप्रेस के नाम से जाना जाता है, क्रिकेटर हैं। संध्या अग्रवाल भी एक क्रिकेटर हैं, ठीक है। एक आप लोगों ने नाम और सुना होगा कि अर्जुन पुरस्कार जीतने वाले पहले क्रिकेटर 1921 में किसने जीता था, उसका नाम आप कमेंट करेंगे उन क्रिकेटर का। 1921 में नहीं, 1961 में, 21 गलत बोल गए बेटा, 1961 में 1961 में पहला अर्जुन पुरस्कार विजेता क्रिकेटर कौन था, उनका नाम आप कमेंट करिएगा। यहाँ लिखा है जॉन लपोर्टा, जॉन लपोर्टा बार्सिलोना के नए प्रेसिडेंट बने हैं, बार्सिलोना के नए प्रेसिडेंट बने हैं बार्सिलोना के। अगला है मार्टियो पेलिकन वर्ल्ड रैंकिंग में बजरंग पूनिया ने स्वर्ण पदक जीता। ये पूछा जा सकता है किसने जीता, तो बजरंग पूनिया ने। जम्मू कश्मीर में हैरत उत्सव मनाया गया अभी हाल में ही, शिवरात्रि के अवसर पर हैरत उत्सव शिवरात्रि पर मनाया गया, और जिसको बटुकनाथ पूजा भी कहते हैं, जम्मू कश्मीर में मनाया गया, जिसको बटुकनाथ पूजा भी कहते हैं। और जम्मू कश्मीर के बारे में आप जानते हैं किश्तवाड़ और डचीगाम नेशनल पार्क दोनों जम्मू कश्मीर में हैं। और इस समय जम्मू कश्मीर को केवल और केवल पाकिस्तान की सीमा स्पर्श करती है, जबकि जम्मू कश्मीर से अलग हुए केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख को पाकिस्तान, अफगानिस्तान और चाइना तीनों बॉर्डर टच करते हैं। और भारत का सबसे बड़ा नेशनल पार्क, हिमिस नेशनल पार्क भी लद्दाख क्षेत्र में पहुंच चुका है। और जम्मू कश्मीर के बारे में इम्पोर्टेंट फैक्ट क्या है कि यहाँ के उपराज्यपाल कौन बने हैं, मनोज सिन्हा। इससे पहले गिरीश चंद्र मुर्मू थे, जिनको भारत का CAG बना दिया गया है, ये भी आप याद रखेंगे अच्छे से। तो जम्मू कश्मीर के बारे में क्लियर है। भारत का मुख्य सांख्यिकीविद किसे नियुक्त किया गया है, तो JP सामंत को मुख्य सांख्यिकीविद नियुक्त किया गया है, JP सामंत को। और एक और इम्पोर्टेंट फैक्ट है, भारत का मुख्य सांख्यिकीविद JP सामंत को नियुक्त किया गया है। और भारत के एक सांख्यिकीविद थे, क्या था उनका नाम, PC महालनोबिस। उन्हीं का जन्मदिवस 29 जून को भारत में सांख्यिकी दिवस के रूप में मनाया जाता है। और उन्हीं के नाम पर PC महालनोबिस पुरस्कार भी प्रारंभ हुआ था, जिसके विजेता कौन थे वो नाम आप कमेंट करेंगे कि भारत का पहला PC महालनोबिस पुरस्कार किसने जीता। और PC महालनोबिस के नाम पर भारत की द्वितीय पंचवर्षीय योजना का मॉडल आधारित है। पहली पंचवर्षीय योजना का मॉडल है हेराल्ड उमर पर, और द्वितीय पंचवर्षीय योजना का मॉडल है PC महालनोबिस मॉडल पर। नोट कर लीजिए 29 जून को सांख्यिकी दिवस, PC महालनोबिस का जन्म दिवस मनाया जाता है। अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट है भारत की EV चार्जिंग कैपिटल प्रथम कौन सी बनी है, तो आप कहेंगे नई दिल्ली। अभी नई दिल्ली ने देशभक्ति बजट भी पेश किया है, नई दिल्ली ने देशभक्ति बजट, जिसमें ऊंचे तिरंगे लगाए जाएंगे, उसके लिए बजट पेश किया है, जी मैंने लिखाया है देशभक्ति बजट। तो न्यू दिल्ली ने, दिल्ली सरकार ने, और दिल्ली में इस समय आम आदमी की पार्टी की सरकार है। आम आदमी पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या है, झाड़ू है। और आम आदमी की स्थापना कब हुई, ये आप कमेंट करेंगे, किस वर्ष आम आदमी पार्टी की स्थापना हुई थी, ठीक है बेटा। और EV चार्जिंग कैपिटल न्यू दिल्ली को स्थापित किया गया है। अगला मोगला बंदरगाह, एक चर्चा में था मोगला बंदरगाह, जहाँ पर भारत के 2 जहाज उतरे थे। ये किस देश में है, तो आप कहेंगे बांग्लादेश में। बांग्लादेश, भारत बांग्लादेश के मध्य संप्रति युद्ध अभ्यास होता है,
भारत बांग्लादेश के मध्य कौन सा युद्ध अभ्यास होता है? संप्रति। और एक अफगानिस्तान देश का नाम सुना होगा, तो अफगानिस्तान और भारत के मध्य सेतु बांध निर्माण किया गया है। और मैत्री सेतु, भारत और बांग्लादेश के मध्य मैत्री सेतु किस नदी पर? फैनी नदी पर। फैनी नदी पर, ये मैंने कमेंट में पिछले वीडियो में भी पूछा था। जबकि सहतूत बांध काबुल की सहायक मैदान नदी पर बना था। और इससे पहले 2016 में भारत और अफगानिस्तान के मध्य सलमा बांध बना था। अभी आप लोगों ने एक बात और सुनी होगी कि भारत के निकटतम पड़ोसी देश जो समुद्री पड़ोसी है श्रीलंका, एक ऐसा देश है जिसके दोनों उच्च पदों पर, प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति दोनों पदों पर भाई मौजूद हैं, गोताबाया राजपक्षे और महिंद्रा राजपक्षे। महिंद्रा राजपक्षे प्रधानमंत्री हैं और गोताबाया राजपक्षे राष्ट्रपति हैं। तो एक देश का नाम आप कमेंट करेंगे, बहुत पहले मैंने कमेंट में आपको पढ़ाया था करंट वीडियो में कि विश्व का ऐसा कौन सा देश है, विश्व का ऐसा कौन सा देश है जिस पर उच्च पदों पर दोनों पर महिला आसीन है। इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट कीजिए और इन क्वेश्चनों को आप अच्छे से नोट कर लीजिए। काफ़ी इंपॉर्टेंट करंट का ये वीडियो था और आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। वीडियो पसंद आए लाइक शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।